हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 12 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो की स्टार्टिंग जो होती है ना, हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो पिछले कल पहला क्वेश्चन करवाया था वो करवाया था मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट प्रीवोस्ट। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को मनाया गया है और इसकी थीम है मानवता को जीवित रखना। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी है। रूस देश से। मई 2025 में किस देश में निर्मित दूसरा उन्नत स्टीलथ फ्रिगेट INS तमाला भारत को प्राप्त होगा। रूस देश से। मई 2025 में किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर हो जाएगा एयरटेल अफ्रीका। मई 2025 में संसद की कार्रवाई समिति के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है। KC वेणुगोपाल को। भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है। केरल ने। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन शिव। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। नई दिल्ली। भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है। INS अरनाला। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs थे उनका क्विक रिवीजन आपको करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी का नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे ने जीता है। डिटेल में समझेंगे। भारतीय रेलवे ने 6वीं मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। चंडीगढ़ स्थित रघुवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय रेलवे ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को 3-1 से हराया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये पता लग गया कि संस्करण कौन सा था। छठा संस्करण था। विजेता कौन रहा इसमें। विजेता इसमें रहा भारतीय रेलवे और उपविजेता रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। और आपको बताना चाहता हूँ 29 अप्रैल से 6 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है खेल पुरस्कार। तो आज मैं आपको खेल पुरस्कार से जुड़े हुए पिछले कुछ क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 जो कि 2025 में मिला है। मनु भाकर को मिला, D गुकेश को मिला, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को। मियामी ओपन चैंपियन 2025 महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं और पुरुषों में जीता है जैकब मैनिस्क ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की विजेता हरियाणा की टीम रही है। महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता मुंबई इंडियंस रही है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष एकल विजेता रही है। पुरुष विजेता रहे हैं करीम एल टार्की और महिला में अनाहत सिंह। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की विजेता ईरान टीम रही है। कुल मिलाकर 17 पदक जीते हैं। भारत जो है 8वें स्थान पर रहा है कुल 10 पदक के साथ। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 विजेता फुटबॉल क्लब बार्सिलोना रही है विजेता। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की विजेता भारतीय सेना रही है। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग की विजेता भारत रही है। ये सभी आपको ध्यान रखने जो मैंने आपको पिछला रिवाइज करवाया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन C, 477 हो गई है।
डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। अगर हम बात करें कि लद्दाख में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये हिम तेंदुए, तो हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। हिम तेंदुए की अगर हम बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की हम बात कर लेंगे। लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं, उत्तराखंड में 124 हैं, हिमाचल प्रदेश में 51 हैं। तो ये टॉप 3 आपके सामने आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई को भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और सामरिक उपलब्धियों की स्मृति में मनाया जाता है। 2025 में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पोखरण परमाणु परीक्षणों, जिसे कि ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है, की ऐतिहासिक सफलता का प्रतीक है, जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 2025 की हम थीम देख लेते हैं, यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर। इंग्लिश में क्या होगा, यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहलों का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विश्व बैंक के साथ मिलकर। डिटेल में समझेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व बैंक के सहयोग से 2 नई पहलों यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा का अनावरण किया है। इस अवसर पर उन्होंने लखनऊ में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। इन पहलों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कृषि, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को गति देना है। यूपी एग्रीज के माध्यम से राज्य में स्मार्ट कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि एआई प्रज्ञा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विभिन्न सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावशाली और कुशल बनाएगी। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बात यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की हुई है, यानी कि विश्व बैंक की हुई है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। अध्यक्ष हैं अजय बंगा। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। 189 इसके सदस्य देश हैं। पूरा नाम है इसका पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट की बात कर लेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य सालाना 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन करना है। कितनी लागत से इसका उद्घाटन किया गया है? 300 करोड़ रुपये की इस पर लागत आएगी। आगे अगर हम बात करें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और रूस की जो एनपीओ मशीनोस्ट्रोइनिया के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा उत्तर प्रदेश इसके उत्पादन का केंद्र बना है। अगर हम बात करें ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के पूसा कैंपस में खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य खरीफ मौसम के लिए कृषि उत्पादन की योजना बनाना, राज्यों के साथ तालमेल बनाना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रणनीति तय करना था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? शिवराज सिंह जी ने। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT,
हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है, लास्ट 4 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंग्लैंड। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके तहत अब केवल जैविक रूप से महिला जन्मी खिलाड़ी ही महिला क्रिकेट में किसी भी स्तर पर भाग ले सकेंगी। इस नई नीति का उद्देश्य महिला क्रिकेट में निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश का जो जिला है पापुम पारे, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। डिटेल में समझेंगे। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के यूपिया में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 21 मई से 31 मई 2025 तक चलेगा। प्रतियोगिता में कुल 6 देश भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के युवाओं के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना और आपसी सहयोग को मजबूत करना है। सैफ की बात हुई है, आपको बताना चाहता हूँ ये एक संगठन है, यह महासंघ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से संबंध है और इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढाका बांग्लादेश में। वर्तमान सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, वियतनाम। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक नई पहल के तहत 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। इस दीर्घकालिक वीज़ा नीति के माध्यम से वियतनाम भारतीय व्यवसायियों, उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों और कुशल पेशेवरों को अपने देश में निवेश और निवास के अवसर प्रदान कर रहा है। अगर हम बात करें गोल्डन वीज़ा के बारे में, एक प्रकार का दीर्घकालिक निवास वीज़ा है जो कुछ देशों द्वारा उन विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निवेश करते हैं। आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हो गई। बात यहाँ पे वियतनाम की हुई है, वियतनाम के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बात वियतनाम देश की हुई है, तो वियतनाम देश के बारे में आपको बताया हूँ। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और एशिया महाद्वीप में स्थित है वियतनाम देश। यहाँ पे जो आपको ये देश दिख रहा है पूर्वी देश, ठीक है, यही है वियतनाम। आगे अगर हम बात करें वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। इसकी राजधानी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, हनोई है। मुद्रा यहाँ की है डोंग। प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति हैं लुवोंग कोवोंग। एग्जाम में पूछा जाता है फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? आप बोलोगे दक्षिण चीन सागर स्थित है। मेकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है? वियतनाम में। वियतनाम युद्ध कब से कब तक चला? 1955 से 1975 तक। वियतनाम की संसद का क्या नाम क्या है? नेशनल असेंबली। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं वियतनाम के बारे में जो मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनेता सोनू सूद को। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के दौरान भारतीय अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद को प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके उल्लेखनीय सामाजिक कार्यों
प्रवासी श्रमिकों की मदद और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान के लिए दिया गया है। मानवतावादी पुरस्कार मिस वर्ल्ड संगठन द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए असाधारण योगदान दिया हो। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अनुभवी कलाकारों के समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू करी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हरियाणा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। हरियाणा सरकार ने अनुभवी और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को समर्थन देने के उद्देश्य पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन वरिष्ठ कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने संगीत, नृत्य, चित्रकला और रंगमंच जैसे क्षेत्रों में दशकों तक योगदान दिया है। बात यहाँ पे हरियाणा की हुई है। हरियाणा राज्य दर्शन देखेंगे। सबसे पहले आप हरियाणा की लोकेशन देखिए इंडिया मैप पे। तो फ्रेंड्स ये है हरियाणा राज्य, चंडीगढ़ की राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू हैं। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है हरियाणा की। 5 पड़ोसी राज्य है हरियाणा के, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोस में है, चंडीगढ़ और दिल्ली। राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय पशु काला हिरन जिसे कि ब्लैक बक कहा जाता है। राजकीय खेल कुश्ती है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय फूल कमल है और राजकीय फल है आम। नेक्स्ट है, विश्व ल्यूपस दिवस 2025 कब मनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 मई को। डिटेल में समझेंगे। विश्व ल्यूपस दिवस हर साल 10 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस रोग के लक्षणों, निदान, उपचार और इससे जुड़ी जटिलताओं के बारे में शिक्षित करना ताकि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। पहली बार 10 मई 2004 को मनाया गया था। थीम देखिए, आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। इंग्लिश में लेट्स मेक ल्यूपस विजिबल टुगेदर। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करवा दिया आज। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जीएस की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।